ये कहानी है राम की, जो कि एक सरकारी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता है। उसका पूरा परिवार ही उसकी नौकरी के भरोसे चलता था। उसकी एक छोटी सी नौकरी उसका पूरा घर चलाती थी। राम जिस अस्पताल में नौकरी करता था, वो अस्पताल बड़ा ही अजीब था। रात होते ही वो बड़ा ही सुनसान और कब्रिस्तान के जैसा लगने लगता था। हालांकि दिन में ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इस अस्पताल के आसपास का माहौल बड़ा ही अजीब और डरावना हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त। ये बात राम को बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो फिर भी नाइट शिफ्ट ही करता था। अब तो उसे इस नाइट शिफ्ट की आदत सी पड़ चुकी थी। वो हर रात यहाँ पर ड्यूटी देने आया करता था। राम बहुत ही सीधा साधा लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। वो ना तो किसी से ज़्यादा बात करता है और ना ही किसी से झगड़ा करता है। वो कभी भी रात में सोता नहीं था। वो पूरी रात जागता और उस पोस्टमार्टम रूम की निगरानी करता। लेकिन आज की रात उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जिस वजह से उसे ऐसा लगा जैसे वो ड्यूटी करते वक्त अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था। इतने सालों से आज तक उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था। हालांकि उसे नौकरी करते करते 7 साल बीत चुके थे। आज की रात फिर वो नाइट शिफ्ट करने आया था। नाइट शिफ्ट करने के लिए जब वो अस्पताल पहुंचा, तो उसने पोस्टमार्टम रूम का दरवाज़ा खोला, क्योंकि चाबी और रजिस्टर उसके हाथ में रहता था। क्योंकि जब भी वो उस पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाता था, तो पहले वो वहाँ देखता था कि वहाँ पर कितनी बॉडीज़ हैं, कहाँ से आई हैं, उनके नाम क्या हैं, क्योंकि उसको उन सब की एंट्री उस रजिस्टर में रखना पड़ता था। आज की रात 3 बॉडी आई हुई थी। एक का नाम था प्रभा, जो कि एक्सीडेंट में मारी गई थी, और एक का नाम था राजू, जिसने आत्महत्या कर ली थी, और एक का नाम था सुरेश, जो कि ट्रेन से कट के मर गया था। ये सब नोट करने के बाद वो अपनी केबिन में आके बैठ गया। गार्ड की एक छोटी सी केबिन होती है। इसकी केबिन पोस्टमार्टम रूम के बाहर थी। वहीं से वो चारों तरफ देखा करता था कि कहीं कोई व्यक्ति या कोई चोर ना आए। लगभग रात के 12:30 बजे उसे बड़ी अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पोस्टमार्टम रूम के अंदर कोई है जो अजीब सी आवाज़ें कर रहा था। तभी उसने सोचा कि अभी अभी तो मैंने दरवाज़ा बंद किया है, और इस वक्त कौन हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई बिल्ली या जानवर घुस गया हो, जिस वजह से वो वहाँ पे शोर शराबा कर रहा है। वो तुरंत ही अपनी टॉर्च उठाकर उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की से झांक कर देखा, ये जो 3 बॉडी पड़ी थी, उनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा चढ़ा हुआ था और वो अपनी जगह थी। लेकिन उसके नीचे उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कुछ खिसक रहा हो, और उसकी खर खर की आवाज़ उसे आ रही थी। उसने अपने मन में ही बड़बड़ाया कि शायद हो सकता है कोई जानवर अंदर रह गया हो। तभी उसने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और टॉर्च लगाकर देखा, तो वहाँ पर कुछ नहीं था। जब उसने देखा कि आवाज़ अब पूरी तरह आना बंद हो चुकी थी, उसने चारों तरफ देखा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब जैसे ही वो अपनी केबिन की तरफ आगे बढ़ा, उसे फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो तुरंत फिर से गया और उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आज की रात जैसे तैसे उसने काट ली, लेकिन ये आवाज़ें उसको सुबह तक परेशान करती रहीं। राम का काम था कि वो पूरी रात उन बॉडीज़ की निगरानी करे और सुबह होते ही डॉक्टर को सौंप दे, ताकि वो उनका पोस्टमार्टम कर सकें। इसके अलावा उसका और कोई काम भी नहीं था। अगली रात वो फिर से नाइट शिफ्ट करने आया।
जब जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आई। एक ऐसी बदबू जो कि एक केमिकल की थी जिसका नाम फॉर्मेलिन था। ये बदबू कुछ लोग सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो राम था वो काफ़ी दिन से, या यूं कहें काफ़ी सालों से वहाँ पर काम कर रहा था, तो उस गंध की उसे आदत सी पड़ चुकी थी। लेकिन उसके साथ ही उसे खून की बदबू भी आ रही थी। तो उसने सोचा कि शायद हो सकता है किसी का ब्लड निकल गया हो, लेकिन वहाँ का जो रूम टेम्परेचर था वो ज़्यादा गर्म नहीं था, वो बहुत ही ठंडा था, जिस वजह से बॉडी से कोई दुर्गंध ना आए। उसने तुरंत जाकर देखा तो देखा कि फ्रीजर में बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ से ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा कि आखिर उसके साथ 2 दिन से हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, इतने सालों से आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो बाहर आया, उसने अपनी लिस्ट में उन बॉडीज़ के नाम चढ़ाए और वो अपनी केबिन में जाकर बैठ गया। और उसके पास मोबाइल था तो वो मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते चलाते लगभग रात के 1 बज रहे थे और उस वक्त उसे एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने उस कमरे में फर्श पर कुछ गिराया हो। वो तुरंत गया और उसने खिड़की से देखा कि वहाँ पर कुछ है तो नहीं जो आवाज़ कर रहा हो। उसने जब टॉर्च लगाई तो देखा कि वहाँ पर बहुत ही अजीब और इतना भयंकर था कि जब उसने उस रात उसे देखा तो वो बहुत डर गया, क्योंकि उस रात जो 3 बॉडीज़ बेड पर लेटी थी उसमें से एक बॉडी के ऊपर से कपड़ा अपने आप नीचे की तरफ खिसक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिर ये कैसे हो सकता है भाई, एक मरा हुआ आदमी कैसे कर सकता है ये। उसने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली नहीं दे सका और वो तुरंत आया और अपनी केबिन में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि भाई आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद उसे किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ उसे उस कमरे से ही आ रही थी, जैसे कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों। वो फिर से उस कमरे की तरफ गया, लेकिन अब की बार वो बहुत डर चुका था और डर डर के कदम रख रहा था। लेकिन हिम्मत बनाकर उसने उस कमरे में टॉर्च लगाकर देखा तो एक बॉडीज़ जो कि अपने बेड से उठकर खड़ी थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। ये बहुत ही अजीब था, क्या है ये सब, और वो बहुत डर गया। डर के मारे वो अपनी केबिन में आकर बैठ गया और अपने आप से कहने लगा कि आज के बाद मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, ये बहुत ही डरावना है। और जैसे तैसे उसने अपनी रात काटी और तुरंत ही सुबह वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला कि सर यहाँ पर कुछ तो है जिस वजह से मैं बहुत डर चुका हूँ। 2 दिन से पता नहीं इस रूम के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मुर्दे जीवित हो उठे हों। तभी डॉक्टर ने हंसकर कहा कि अरे नहीं राम जी, ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कभी होता है, मुर्दे कभी जीवित नहीं हो सकते। शायद मुझे लगता है कि आप इतने सालों से इन सबों की निगरानी कर रहे हैं तो हो सकता है कि शायद आपको कोई भ्रम हो रहा हो या फिर आप डर गए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है, आप घर पर जाइए और आराम करिए। तभी वो कहने लगा शायद हो सकता है कि मेरे दिमाग में ही कुछ हो गया हो, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली नहीं दे पा रहा था। तीसरी रात फिर से वो उसी रात ड्यूटी करने के लिए आया। अब की बार जब उसने दरवाज़ा खोला तो उस दरवाजे पर खून पड़ा हुआ था और उस खून पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। वो इसे देखकर बहुत डर गया और तुरंत ही कमरे से बाहर भागा, लेकिन बाहर की तरफ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उस वक्त एक एम्बुलेंस का सायरन बजता हुआ दिखाई दिया जो कि उसी अस्पताल में आ रही थी। वो उस एम्बुलेंस के पास गया और उस एम्बुलेंस में वो ड्राइवर बैठा था जो कि उसे बहुत अच्छे से जानता था। जब उसने उस ड्राइवर से कहा कि भाई क्या तुम्हें उस रूम में कुछ दिखाई दे रहा है,
लेकिन जब उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो तुरंत ही डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि सर, मैं आज के बाद यहाँ पे नौकरी नहीं करूँगा। वो वहाँ चलकर देखिए ना कि वहाँ पर कितना सारा खून पड़ा है उस पोस्टमार्टम में। क्या आज दिन की शिफ्ट में आपने उसे साफ नहीं करवाया क्या? तभी डॉक्टर ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो राम, कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? चलो मैं चलकर देखता हूँ कहाँ है खून। जब वो डॉक्टर वहाँ पर आया तो देखा कि उस रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ पहले जैसा था। शवों के ऊपर कपड़े पड़े हुए थे, ना ही नीचे कोई पानी था, ना ही कोई खून था, कुछ नहीं था। जब उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा, तो उसने अपने आप को कहा कि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अगली रात जब वो फिर से ड्यूटी करने के लिए आया तो उसने अपने मन में ठान लिया कि आज वो जानकर रहेगा कि आखिर क्या है इस रूम में जो मुझे डराता है, और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उसने इसकी खोजबीन करने के लिए उसके अंदर प्रवेश किया। जब वो अंदर गया तो वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा था। बॉडीज फ्रीजर में रखी हुई थी और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे डर लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद लाइट अपने आप झपकने लगी। उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। तो वो डर गया और उसने टॉर्च को जलाया। जब उसने टॉर्च जलाई तो उस टॉर्च के सामने उसे एक परछाई दिखी, जिसे देखकर वो बहुत डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। उस पोस्टमार्टम रूम के बाहर सुबह बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि राम बेहोश होने के बाद कमरे के बाहर ही नहीं आया और अंदर से ये कमरा बंद था, जिस वजह से डॉक्टर ने किसी व्यक्ति से कहकर उस दरवाजे का ताला तोड़वाया और दरवाजे को खोला गया। जब दरवाज़ा खुला तो देखा कि राम मरा हुआ पड़ा है और उसका शरीर पूरा चीरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे राम ने अपना ही पोस्टमार्टम अपने हाथ से कर लिया हो। डॉक्टर को याद आया कि राम ने 2 दिन पहले उससे कुछ कहा था कि उसे यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और उसकी बात ना मानकर आज राम ने अपनी जान गंवा दी। तभी से डॉक्टर ने जितने भी नए सिक्योरिटी गार्ड थे उन सभी को नाइट शिफ्ट में आने के लिए मना कर दिया, और जितने भी नए गार्ड आए उनको समझाया कि तुम्हें अगर दिन में कोई परछाई दिखे या कुछ ऐसा दिखे जो तुम्हें अजीब लगे तो तुम्हें उससे नज़र नहीं मिलाना है, ना ही उसके पास जाना है। जिसके बाद कभी भी किसी ने उस पोस्टमार्टम रूम की नाइट शिफ्ट नहीं की। ऐसा भी माना गया कि वहाँ पर कुछ था जो आज भी है और कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं करता। कभी कभी किसी को रात के वक्त वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो अस्पताल में पेशेंट्स रहते हैं उनको वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी उन बातों पर गौर नहीं देता, क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाइप करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।